जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। 23 अगस्त को है पुत्रता एकादशी और उन माताओं बहनों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा 548 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है और जिन माताओं बहनों की गोद सुन्नी है, काफ़ी लंबे समय से उनकी झोली खाली है, उनके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो इस दिन एक ही अर्जी लगा दे बाबा के सामने बैठकर और एक छोटा सी चीज को दान कर दे, तो बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उनकी गोद कितने दिनों से भी सुन्नी हो, बाबा उनकी गोद को जरूर भरेंगे, उनके भी वंशवृद्धि करेंगे, उनको भी पुत्र का, संतान का सुख प्राप्त होगा। और जो माताएं बहनें इसका उपवास करके अगर करती हैं तो और भी ज़्यादा उनको इसका फल मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश उपवास नहीं कर सकते हैं पुत्रता एकादशी का, तो ये अर्जी लगा देना और एक 10 रुपये की चीज़ है जो आप किसी को दान दे देना और बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करना। 100% बाबा आपकी सुन्नी गोद को भरेंगे, आपके घर आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, आपके जीवन को भी बाबा प्रकाशमय कर देंगे। तो आपको ये उपाय पुत्रता एकादशी के दिन शाम के टाइम करना है, गोधूली वेला में आपको करना है और पूरे विश्वास और भाव के साथ आप करना। बाबा आपकी सुन्नी गोद को भरेंगे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ ला देंगे। स्पेशल ये उन्हीं माताओं बहनों के लिए है जिनकी काफ़ी समय से सुन्नी गोद है, उन्होंने खूब दवाइयाँ ली, खूब इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो सुख नहीं प्राप्त हुआ जो एक महिला के होना चाहिए। तो अगर आपके भी ऐसे है तो आप डॉक्टर की सलाह के साथ साथ बाबा का ये उपाय जरूर करना। 100% आपकी सुन्नी गोद भर जाएगी। आपको क्या करना है, एकादशी, पुत्रता एकादशी के दिन आपको कुछ नियमों का तो पालन करना है। आप उपवास रखो मत रखो, सुबह भी आपको जल्दी उठना है, नहा धोकर बाबा के सामने आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है और बाबा के मंत्र का जाप करना है, बाबा के नाम का जाप करना है। शाम को टाइम आपको क्या करनी है, अर्जी लगानी है। उसके लिए आपको क्या लेना है, क्या सामग्री लेनी है, एक आपको पानी वाला नारियल लेना है, हिला के देख लेना, पानी बजना चाहिए, नारियल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ सड़ा हुआ नारियल नहीं लेना है। एक सफ़ेद कागज लेना है, एक लाल पेन लेना है और एक मौली लेनी है आपको, कलावा जो हमारे रक्षा सूत्र बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में। अब आपको क्या करना, शाम के टाइम आपने सुबह स्नान किया है, ठीक है, शाम के टाइम आपको नहा धोकर बाबा के सामने जाना, सवस कपड़े पहनने हैं, चाहे तो लाल रंग के पहनो या पीले कलर के आप कपड़े धारण करें। बाबा के सामने बैठना है, पहले अपने घर के मंदिर को थोड़ा साफ करना है, गंगा जल से छिड़का वगैरह लगा के सफाई का ध्यान रखना है और उसके बाद बाबा के सामने आपको बैठना है और शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है और बाबा को भोग लगाना है। कच्चे दूध, केसर वाले दूध का भोग लगा दो या दूध से बनी मिठाई का आप बाबा को भोग लगा दें। और फिर एक आपको 10 रुपये का खिलौना लेना, साथ में 10 रुपये का खिलौना आपको वहाँ पे रखना है बाबा के सामने, और वो पेन और कागज भी बाबा के सामने आपको रख देने हैं, नारियल बाबा के सामने रखना है और बैठ जाना है, बाबा का ध्यान करना है। फिर आपको उस कागज के ऊपर लाल पेन से श्री श्याम देवाय नमः और जय श्री श्याम बाबा ये लिखकर अपने मन की पीड़ा, जैसे आपकी गोद बहुत सुन्नी है, भरी नहीं है, तो बाबा को कि हे बाबा मेरे को भी इस चीज़ का, संतान का सुख प्राप्त हो और मेरी सुन्नी गोद आप भरो। इतने दिनों से मैंने हर काम किया, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा दुख है और आप मेरे इसको दूर करो और मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान करो। जो भी आपके मन में है वो आप लिख देना। ध्यान रहे काटा छाटी नहीं करनी है, पहले आप आराम से उस चीज़ को देख ले कि मेरे को ये लिखना है और वो ही आपको लिखना है। फिर आपको वो रात भर वहीं पड़ा रहने देना है। सुबह आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन
स्नान नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और खीर चूरमे का बाबा को आप भोग लगा देना, बाबा को जोत जगा देना। और फिर वो जो आपने लिखा वो बाबा को आप 3 बार पढ़ के सुना दे, 3 बार पढ़ के सुना दे। बाबा का नाम जाप करें, बाबा के मंत्र का जाप करें और फिर उस पेज को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद उसको क्या करना है, मोली नारियल के ऊपर रखना है और 3 बार उसके ऊपर मोली से लपेट देना है और बाबा के सामने रखकर वो ही विनती करें कि हे बाबा, मुझे भी इस चीज का सुख प्राप्त हो। अब आपको क्या करना है, जो खिलौना आपने लिया है उसको आपको क्या करना है, हमेशा उस चीज को देखना है आपको। वो खिलौना आप हमेशा अपने सामने रखें कि मेरे घर में जब बच्चा आएगा, बच्ची आएगी तो ये खिलौने से खेलेगा, ऐसे मतलब अपने भाव ऐसे रखें। और जब आपकी झोली भर जाए तो वो खिलौना आपको जिसकी झोली सुनी है उसको दान देना है। अगर आप खाटू जा रहे हो तो वहां से भी आप ये 10 रुपए का खिलौना जरूर खरीद के लाना और जिस माता बहन की गोद सुन्नी होती है उसको आप ये जरूर देना। ऐसा माना जाता है कि बाबा के दरबार से अगर हम 10 रुपए का खिलौना किसी को देते हैं तो उसकी झोली बाबा 1 साल के अंदर अंदर भर देते हैं, उसके जीवन में भी वंशवृद्धि का सुख देते हैं, उसके घर आंगन में भी किलकारियां गूंजनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप वो खिलौना किसी ऐसी महिला को दान दे देना जिसकी झोली सुन्नी हो और बाबा से आप प्रार्थना करना कि हे बाबा, जैसे आपने मेरी सुनी, मेरे को खुशियां दी, मेरी झोली भरी, वैसे ही आप उस माँ बहन की भी झोली भरें, उसके जीवन में भी किलकारियां गूंजे, उसको भी माँ का सुख प्राप्त करें। तो आप पुत्रता एकादशी के दिन ये अर्जी जरूर लगाएं। और अगर जिन माँ बहनों को पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पुत्र चाहिए उनके, तो वो अपने पुत्र की भी अर्जी लगा सकती हैं। और जिनको अपने संतान की लंबी उम्र की चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, संतान के जीवन में वृद्धि हो, तो वो उसकी भी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी हम एकादशी के दिन किसी की भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल इस पुत्रता एकादशी के दिन जिन माँ बहनों की गोद सुनी है वो इस अर्जी को जरूर लगाएं, उनकी मनोकामना बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। और बाबा से यही प्रार्थना है कि हे बाबा, जो भी माताएं बहनें आपको ये अर्जी लगाएं, आप उनके जीवन में खुशियां भर देना, उनके जीवन की जो सुन्नी कोख है वो आप भर देना, उनके घर आंगन में आप किलकारियां गुंजा देना। हम सभी की यही इच्छा है बाबा कि आप उन माता बहनों की झोली भरें। और सभी को मैं यही कहूंगी कि कमेंट करके बाबा से सभी ये कहें कि बाबा, जो भी माता बहनाएं जिनकी गोद सुन्नी है आप उनकी झोली जरूर भरें। तो ये अर्जी आप पुत्रता एकादशी के दिन जरूर लगाना और अपनी सुन्नी गोद को भर लेना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।